फेमस रियलिटी शो बिग बॉस 14 के घर में गई टीवी जगत की सबसे मशहूर वैम्प पवित्रा पुनिया इन दिनों अपने पुराने अफेयर की वजह से सुर्खियों में है। स्प्लिट्सविला से अपने करियर की शुरुआत करने वाली पवित्रा पुनिया बिग बॉस 13 में नजर आए पारस छाबड़ा के साथ रिलेशनशिप में थी। वहीं अब एक इंटरव्यू के दौरान पारस ने बताया कि पवित्रा ने अपनी शादी करने की बात को छुपाया था। दोनों के बीच की पूरी कहानी जानने से पहले हमारा चैनल NN बॉलीवुड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। इसके साथ ही आपको यहाँ दिख रही घंटी भी बजानी है ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। पवित्रा पुनिया ने साल 2009 में स्प्लिट्सविला 3 से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद पवित्रा फेमस शो गीत हुई सबसे पराई में नजर आई। पवित्रा ने नागिन 3 में पॉल्मी रॉय का किरदार निभाया था। अब बात करते हैं पारस छाबड़ा के साथ पवित्रा के रिलेशनशिप की। दोनों की मुलाकात बॉक्स क्रिकेट लीग के दौरान हुई थी। इसके बाद दोनों में नजदीकियां बढ़ गईं और अक्सर ये जोड़ी साथ नजर आने लगी। खबरों की माने तो इस रिलेशनशिप के लिए पवित्रा ने एक फेमस बिजनेसमैन से की सगाई भी तोड़ दी थी। हालांकि ये रिश्ता ज्यादा नहीं चल सका और दोनों अलग हो गए। पवित्रा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि डेटिंग के कुछ टाइम बाद दोनों को समझ में आया कि वो एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। वहीं अब पारस ने इस मामले में नई बात बताई है। पारस का कहना है कि पवित्रा ने उससे अपनी शादी करने की बात को छुपाया था। पारस छाबड़ा ने कहा कि जब हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे उस वक्त उसके पति ने मैसेज किया था जिससे पवित्रा की शादी की बात पता चली थी। पारस ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया कि पवित्रा के पति ने मुझे मैसेज कर कहा था कि तुम दोनों एक हो सकते हो और जितना चाहे साथ रह सकते हो, लेकिन तलाक के बाद। पारस ने आगे कहा कि मैंने उसको ये सब बताया और वो सच मान गई। फिर मुझे उसके बारे में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासों का पता चला। वहीं पवित्रा ने हाल ही के एपिसोड में पारस के बारे में बात करते हुए कहा, बिग बॉस 13 के वक्त सारी चीजें सुनने के दौरान मैंने कुछ भी नहीं कहा था। जब उसने घर पर रहकर इस तरह की बातें की थी मैंने कोई जवाब नहीं दिया था। मैं अब भी कुछ नहीं कहूँगी। मेरे लिए जिन लोगों का अस्तित्व ही नहीं उन पर भला मैं क्या कहूँ।